कहीं मुश्किलात भी हैं, कहीं कहीं सहूलत है। मैं मुश्किलात का तज़किरा आप करती हूँ। घर वापस आएंगे तो कैसे चीन में फंसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मुश्किलात में घिर गए हैं। डिग्री मुकम्मल हो गई लेकिन PIA की महंगी टिकट घर वापसी की राह में बड़ी रुकावट बन गई। कोरोना वायरस के महंगे टेस्ट अलग मसला है, यानी इम्तिहान दर इम्तिहान। चीन में फंसे तलबा का कहना है कि PIA हुकाम ने किराया 50,000 से बढ़ाया 1,40,000 तक पहुंचाया। जिंदगी में कोई सहूलत नहीं आके दे रही, ये सब उनका कहना है। तो चीन में फंसे पाकिस्तानी तलबा में से एक हैं अली रजा। हमने कोशिश की कि उनसे राबिता करें, उनसे बात करें, ये जानने की कोशिश करें किन मसाइल से वो गुजर रहे हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। ये फरमाइएगा, क्या पाकिस्तानी सिफारत खाने के साथ आप राबिते में हैं? इससे पहले जब कुछ वो लॉकडाउन और कोरोना और ये सारे मामलात थे, तब तो हमने सुना था कि पाकिस्तानी सिफारत खाना खासा मुतहर्रिक है। तो ये बताइएगा कि क्या अब इस मामले में राबिते नहीं हो पा रहे, वैसे नहीं हो पा रहे जैसा आपका पहले एक्सपीरियंस था? जी, पाकिस्तान खाने के साथ तो हम मुसलसल राब्ते में हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिफारत खाने की सारी एक्टिविटी वुहान शहर तक महदूद थी। बाकी शहरों में जो पाकिस्तानी हैं उन तक तो कोई रीच सिफारत खाने की नहीं हुई। हमें एक नोटिस इशू किया गया था कि अगर कोई आप अपना डाटा शेयर करें तो वो हम वक्तन फ़वक्तन भेजते रहे अपने कॉन्सुलेट को भी और अपनी एम्बेसी को भी। लेकिन 20 जून के बाद से जब से कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, सिफारत खाना जब भी हम रब्ता करते हैं वो कहते हैं जी आप PIA से डायरेक्ट रब्ता करें, हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सिफारत खाने को भी जी अली, आपके पास PIA के अलावा भी कोई ऑप्शन है? नहीं सर, कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं है, कोई चाइनीज़ फ़्लाइट नहीं है। इसके अलावा एक बस सर्विस शुरू की गई थी पिछले साल, वो भी बंद है। PIA की एक सिंगल फ़्लाइट है जो एक वीक में एक बार ऑपरेट होती है पूरे चाइना के लिए, और वो भी सिर्फ बीजिंग कैपिटल से। आप साउथ चाइना में कहाँ पर हैं? बस साउथ चाइना में, साउथ साइड पे। और आपके पास बाय रोड आने का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सफ़र इस वक्त हो नहीं सकता, अदरवाइज तो साउथ से आना ज़्यादा आसान है बाय रोड। सर बाय रोड हो सकता है, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने बॉर्डर बंद किया हुआ है। ओके। सिर्फ कार्गो चल रही है, पैसेंजर बसेस जो है ना वो अलाउड नहीं है। जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट अलाउड नहीं है, उसी तरह बसेस भी अलाउड नहीं है। अच्छा अली, सफर का तो जाहिर है ठीक है, ये तो ऑप्शन फिर नहीं है आपके पास अली। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब से कोरोना आया, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे पहले कोरोना वुहान और फिर चाइना में फैला और उसके बाद पूरी दुनिया में, जब से कोरोना आया और जब से सफरी पाबंदियां लगीं, जब से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तब से लेकर अब तक आपने क्या डे 1 से ये सोचा कि मुझे वापस जाना है पाकिस्तान और मैं कोशिश करूं, या कि अब आके आपने सोचा जब कमर्शियल प्रवास शुरू हुई है? नहीं सर, हम लोग तो यहाँ थे, हमारी डिग्रीज उस वक्त तक कंप्लीट नहीं थी। ओके। तो हम वेट करते थे कि जब हमारी डिग्रीज कंप्लीट हों। 15 जुलाई हर साल यहाँ पे डिग्री कंप्लीशन टाइम होता है, तब तक हमारे पास वीज़ाज़ भी थे, स्कॉलरशिप, तो हम सर्वाइव कर रहे थे। पिछले महीने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने एम्बेसी अथॉरिटीज़ को भी और PIA अथॉरिटीज़ को भी भेजी कि 15 तारीख से यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी, स्टाइपेंड बंद हो जाएंगे, ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं वो फंस जाएंगे। लेकिन उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अब ये जो आखिरी 10 दिन हैं, पिछले 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक PIA की कोई फ़्लाइट नहीं है, और 22 तारीख की जो फ़्लाइट है उसकी अभी तक बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। एक हफ़्ता रह गया है। अगर हमें ये तक पता नहीं है कि हमें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और किराया जो है वो तकरीबन 3 गुना बढ़ा दिया गया। सही। और मुझे ये भी बताइएगा, ये कोविड टेस्ट के बारे में भी, वो भी आप लोगों को खुद से कराना पड़ेगा अगर आपका चांस लग जाता है और आपको पाकिस्तान आने के लिए सहूलत मिल जाती है, फ़्लाइट मिल जाती है, तो ये जो टेस्ट होता है ये भी आप लोगों को करवाना पड़ेगा, या ये फैसिलिटी मिलेगी आपको, या इसके लिए अलग से खर्चा करना है? कोविड टेस्ट हमें खुद करवाना पड़ेगा, तो वो 3 दिन पहले करवाना है। इसका मतलब है अगर हमें बीजिंग जाना है तो 1 दिन की ट्रैवल वो है, मतलब है हम तकरीबन पूरे 3 दिन पहले अगर टेस्ट करवाएंगे, 1 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट डे बीजिंग की फ़्लाइट लेंगे और नेक्स्ट डे पाकिस्तान की फ़्लाइट। तो वो जो 3 दिन का गैप है वो भी इतना शॉर्ट है हमारे लिए, और हम अभी 1 वीक पहले इतनी अनसर्टनिटी का शिकार हैं कि हम ना टेस्ट करवा सकते हैं, ना हमें टिकट की कोई कंफर्मेशन है, ना अपने लैंडलॉर्ड्स को नो बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टाइपेंड के साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो चुका है अब, डिग्री की ग्रेजुएशन के बाद बंद हो गया। अली, तो अब हम सेविंग्स पे सर्वाइव कर रहे हैं। आपकी तरह और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्रीज अब कंप्लीट हुई जुलाई में और उन्होंने वापस जाना है? और आप मैनेज कैसे कर रहे हैं सबको, ये स्टाइपेंड बंद होने के बाद में? सर
जितनी सेविंग थी, अब हम एंटिसिपेट करते थे ना, अगर 50,000 की टिकट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 की हो जाएगी कोविड की वजह से, 80 की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी, इतना हम एंटिसिपेट करके अपनी सेविंग्स रखते हैं। लेकिन 3 गुना बढ़ जाएगी, ये तो हमारी एंटिसिपेशन से भी बहुत ऊपर है। और अगर हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं यहाँ, अगर उनकी टिकट्स भी करें तो मेरा नहीं ख्याल हम सेविंग्स में भी सर्वाइव कर जैसे पाएंगे। शुएब कह रहे थे कि कितने और स्टूडेंट्स हैं आपके साथ साथ या जिनसे आप कांटेक्ट में हैं, कुछ आप बता सकते हैं कितने स्टूडेंट्स परेशान हैं? टोटल चाइना में पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स तकरीबन 7,000 से ज़ायद थे, जिनमें से मेरी रफ असेसमेंट एग्जैक्ट नंबर देना तो मुश्किल है। रफ असेसमेंट तो ये है कि ये जो 7,000 स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हों, 1,000 ठीक है, रफली 1,000 ऐसे हैं जो अब ग्रेजुएट हो गए हैं, डिग्रीज मुकम्मल हो चुकी हैं, अब उनकी स्कॉलरशिप्स थी तो बंद हो गई, स्टाइपेंड से तो बंद हो गए, अब उन्हें वापस जाना ही जाना है। लेकिन वापस कब तक जाना है? जनरली डेडलाइन वीजा खत्म हो गया है, आज मेरी वीजे की आखिरी तारीख है। तो अब फिर क्या होगा? आपको पेनल्टी पड़ेगी इस पर? खुदा ना खास्ता क्या मतलब आप किन हालात में घिर सकते हैं? चूंकि ये प्लेटफॉर्म आपके पास है तो किन हालात का अब आपको सामना करना पड़ सकता है? आप वहाँ रह रहे हैं, आपने वहाँ पे पढ़ा है, आप वहाँ के कवानीन से वाकिफ़ हैं, वो लोग फिर अब किस तरह से पेश आएंगे एक ऐसे स्टूडेंट के साथ में कि जिसको वापस अपनी कंट्री चले जाना चाहिए लेकिन वो वहीं पर मौजूद है? वो ये नहीं देखेंगे कि आपके मसाइल क्या हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। ज़रा अपने अब प्रॉब्लम्स बताइएगा, और चूंकि ये प्लेटफॉर्म आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि आपके इस मामले को कौन कौन इस पर नोटिस ले। बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन है जी। डेली हम रब्ता करते हैं एम्बेसी कॉन्सुलेट से, डेली वो कहते हैं जी इवॉल्विंग सिचुएशन है, हम कुछ नहीं कह सकते। चाइनीज़ गवर्नमेंट के हम मशकूर हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी हमसे बहुत ताउन किया और अभी गवर्नमेंट ने हमें 2 महीने का 60 डेज़ का एक्सटेंशन दी है, लेकिन वो भी हमारे पास कोई पेपर नहीं है, वो सिर्फ वर्ड है, बाय वर्ड है कि आप जिस डेट पे फॉर एग्जांपल 15 जुलाई को वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो आप 60 दिन खुद से ऐड कर लें, आपसे कोई नहीं पूछेगा। और ये ऐसा होगा, बेशक इट्स जस्ट अ वर्ड, बट ऐसा ही होगा बिकॉज चाइना ने इस मामले पर फ्रॉम डे वन पाकिस्तान के साथ वो राब्ते में भी है और साथ भी दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि जो वुहान में फंसे हुए थे उससे मुतालिक भी चाइना ने बहुत साथ दिया है, उनको फैसिलिटेट करने से मुतालिक पाकिस्तान ऑन बोर्ड था इस मामले पर, मुशावरत होती रही इस मामले पर। लेकिन मुझे अली ये बताइएगा कि अब फिर आप लोग सोच क्या रहे हैं? क्योंकि एक ही ऑप्शन होती है जो बाहर फंसा होता है और वो ऑप्शन होती है कि सफारत खाना, इनसे हमने कांटेक्ट करना है। अब जब ये ऑप्शन भी आपको लगता है कि नहीं है, क्योंकि आप लोग कांटेक्ट करते हैं और आपको जवाब मिलता है इवॉल्विंग सिचुएशन है, हम कुछ बता नहीं सकते, तो व्हाट्स नेक्स्ट? सर क्या कह सकते हैं, PIA से रब्ता करते हैं, एक फ़्लाइट है एक वीक में पूरे चाइना के लिए, हज़ारों एप्लीकेंट्स हैं, फिर बिज़नेस कम्युनिटी भी है, और जितनी ये टिकट प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं उससे तो ये लगता है कि ये स्टूडेंट्स को कोई प्रेफरेंस नहीं दे रही है। अली अब ज़ाहिर है ये जो टिकट प्राइस बढ़ने का मामला, ये तो पूरी दुनिया में इस तरह से, जो दुबई में फंसे हुए थे वो जो पाकिस्तान आए, टिकट उनकी भी ज़्यादा थी, तो ये एक मसला तो है, लेकिन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट इस मामले में करना चाहिए। हाँ, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई वहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ है, उसके लिए अफोर्डेबिलिटी उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बहरहाल ये बहुत बड़ा इशू है और इसको एड्रेस होना चाहिए, और ये पाकिस्तान को एड्रेस करना है, हमारे सफारत खाने को एड्रेस करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको एड्रेस होना चाहिए। अली साथ मौजूद थे आप, हमारी उम्मीद है कि आपकी आवाज़ जो मुतालिका डेस्क है उस तक पहुंचे और वो इस पर एक्शन लें, और आप लोग जितने भी वहाँ फंसे हुए हैं, रफली 1000 स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हुए हैं इस मंथ, उन सबको पाकिस्तान वापस आना है। ज़रा उनकी फैमिलीज भी परेशान होंगी कि अब वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, स्टाइपेंड बंद, स्कॉलरशिप्स बंद, रेंट उन्होंने देना है, उन्होंने अपना गुजारा करना है, और कैसे करेंगे ये बहुत मुश्किल है। या तो किरण ये कर दें कि जो सदर्न चाइना में है उनके लिए अलाउ कर दें कि आप बाय बस जा सकें। ये अकेले ना PIA का काम नहीं है, ये अकेले PIA का काम नहीं है।